हाय स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 तक जो फिज़िक्स में यूनिट्स आते हैं इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स। उन ग्रुप का नाम है जेके बोस क्लास 10th 11th 12th। तो उनमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन जेके बोस की मिलती रहेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी उनमें आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये 9 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद व्हाट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डिस्क्रीट पोजिशन ऑफ एन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन वेक्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन वाला। तो इसको आप नहीं छोड़िएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। उसके बाद है ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है गॉस लॉ। इसकी एप्लीकेशंस आपने करनी है। जो पहली एप्लीकेशन है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद अगली जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की जो आपने करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अगला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आपने करना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपने करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। के बाद आपने करना है ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट फॉर प्रॉपर्टीज एंड शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करने हैं और चार्ज पे भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इन 3 टॉपिक्स पे आपने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे जेके बोस हर बार न्यूमेरिकल पूछता है। तो जिन क्वेश्चंस पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा था वो क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जिन पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा है उनको भी आपने करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने उन क्वेश्चंस पे देना है जिनको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 7 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद आपने करना है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटालिक कंडक्टर। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपने करना है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों आपने करने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है साइन कन्वेंशंस ऑफ करंट एंड ईएमएफ्स। उसके बाद आपने करना है डिराइव प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो इस चैप्टर में भी जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपने हर हाल में करना है और जिन क्वेश्चंस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप कर ही लेना। लेकिन जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल्स किन किन टॉपिक्स पे बनते हैं। तो आपने यहाँ से करने हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सब के सब आप सॉल्व कर देना, क्योंकि जेके बोस पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल्स पूछता रहता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट जो है 9 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है
यू द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इज दिस फोर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। उसके बाद आपने करना है स्टेट बायोट-स्वार्ट्ज लॉ, हेंस derive an expression for the magnetic field at the center of the current carrying circular coil। उसके बाद आपने करना है state and explain ampere circuit law and find the magnetic field at a point inside the solenoid carrying current, ये भी most important question है। उसके बाद आपने करना है what are magnetic lines of force, why do such lines do not cross each other, ये भी most important question है। उसके बाद आपने करना है state two factors by which the current sensitivity of a moving कॉयल गैल्वेनोमीटर कैन बी इम्प्रूव्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करनी है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैलकुलेट इट फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन फिनोमिनॉन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। उसके बाद आपने करना है स्टेट लेंज़ेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शो दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज मीन बाय रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है इन अ एलसीआर सीरीज सर्किट डिस्कस फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आपने करना है एवरेज पावर एक्सप्रेशन इन एलसीआर सीरीज एंड पावर फैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे व्हाट इज वाटरलेस करंट, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बाद वाई कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। तो ये 3 क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इस यूनिट में जिन क्वेश्चंस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन क्वेश्चंस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है वो क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो केमिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।